क्या आप जानते हैं आपका दिमाग आपको गरीब बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जी हाँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपे हैं मनी ब्लॉक्स। ये वो जहरीले विचार हैं जो आपको लाखों कमाने से रोकते हैं। आज मैं आपको 10 खतरनाक मनी ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो जिंदगी भर पैसों के लिए तरसते रह जाएंगे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, आप इन्हें पहचानते भी नहीं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 शक्तिशाली टेक्निक्स दूंगा जो इन ब्लॉक्स को हमेशा के लिए तोड़ देंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम जानेंगे मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और कैसे ये आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को रोक देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेक्शन आपके दिमाग और सोच के बंद दरवाजे को खोलने वाला है। वेलकम टू द संप्रीत, जहां हम आपके माइंडसेट को रिप्रोग्राम करते हैं ताकि आप वह जीवन जी सकें जिसके आप योग्य हैं। मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं? मनी ब्लॉक्स वे मानसिक अवरोध होते हैं जो सबकॉन्शियसली आपके धन प्राप्त करने, रखने और बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये आपकी सोच, मान्यताओं और भावनाओं में गहराई से छिपे होते हैं। शायद आप जोर जोर से अफर्मेशंस बोलते हैं, मैं अमीर हूँ, मुझे पैसा पसंद है, लेकिन भीतर से एक आवाज कहती है पैसे वाले लोग लालची होते हैं या पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। 13 मेजर टाइप्स ऑफ मनी ब्लॉक्स। ये रहे 13 प्रमुख प्रकार के मनी ब्लॉक्स, यानी ऐसे मानसिक अवरोध जो आपको धन कमाने, संजोने और बढ़ाने की क्षमता को अंदर से रोक देते हैं। नंबर 1, सेल्फ वर्थ ब्लॉक। बचपन में माता पिता या टीचर्स द्वारा बार बार कहने पर कि तू कुछ नहीं कर सकता, पैसा तो मेहनत करने वालों को ही मिलता है। जब ऐसे वाक्य बोले जाते हैं तो इसका असर हम पर बहुत जोरों से पड़ता है। समाज की तुलना, वो लड़का कितना होशियार है, तुमसे बेहतर है। गरीबी का पारिवारिक इतिहास, जिससे मानसिक प्रोग्रामिंग हो जाती है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। इससे परिणाम यह निकलता है कि आप अधिक चार्ज मांगने से डरते हैं, खुद को प्रमोट नहीं करते, हर बार सेल्फ सेबोटेज करते हैं, यानी खुद ही अपना नुकसान कर लेते हैं। नंबर 2, फियर ऑफ सक्सेस। बहुत से लोग सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सफलता के साथ क्या क्या बदल जाएगा। यह डर भी एक गहरा मनी ब्लॉक है। और ये कैसे बनता है, आइए जानते हैं। परिवार या समाज में यह धारणा कि अमीर लोग घमंडी होते हैं, अतीत से मिली सफलता के बाद किसी रिश्ते का टूटना या आलोचना झेलना, जिम्मेदारियों से डर, अगर सफल हुआ तो मुझसे बड़ी अपेक्षाएं होंगी। इससे यह परिणाम निकलता है आप डिसीजन लेने से चूक जाते हैं, बड़े मौकों को खुद नकार देते हैं, बार बार अपने प्रयास अधूरे छोड़ देते हैं। नंबर 3, फियर ऑफ फेलर। अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? यह सवाल हमारे दिमाग में इतना गहराई से बैठा होता है कि हम शुरुआत ही नहीं करते। यह डर आपको बार बार पीछे खींचता है और आपकी धन प्राप्ति की यात्रा को रोक देता है। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में गलती करने पर कठोर दंड या अपमान मिलना, परीक्षा, नौकरी या रिश्ते में एक बार असफलता का बुरा अनुभव होना, परफेक्शन की चाह, या तो सब कुछ अच्छा करो या मत करो। इससे परिणाम यह निकलता है नई चीजें शुरू करने से डर लगता है, खुद पर विश्वास की कमी होती है, बार बार टाल मटोल की आदत पड़ जाती है। नंबर 4, फियर ऑफ जजमेंट। बहुत बार हम कोई कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। यह डर हमारे मनी फ्लो को रोकता है और आत्मसंकोच पैदा करता है। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में बार बार दूसरों से तुलना होना, माता पिता या रिश्तेदारों की लोग क्या कहेंगे वाली सोच, सोशल मीडिया या समाज में छवि खराब होने का भय। इससे परिणाम निकलता है आप अपने टैलेंट को शेयर नहीं करते, सेल्फ प्रमोशन से बचते हैं, भीड़ में घुलने की कोशिश करते हैं और अलग दिखने से डरते हैं। नंबर 5, लिमिटिंग बिलीफ्स। हम जो कुछ भी अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं वह हमारी वास्तविकता बन जाता है। जब हमारे अंदर पैसा पाप है, अमीर लोग बुरे होते हैं, मुझे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा जैसे विचार गहरे बैठ जाते हैं तो वे मनी ब्लॉक बन जाते हैं, जिसे लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। यह ब्लॉक कैसे बनता है? पारिवारिक और सांस्कृतिक कंडीशनिंग से, जैसे कम गुजारा करना ही अच्छा है, धर्म और नैतिक शिक्षा से, पैसा भगवान से दूर कर देता है। स्कूल और समाज में यह बात भर दी जाती है कि पैसा केवल कठिन मेहनत से ही आता है, यहाँ आसानी से नहीं आ सकता। इससे परिणाम यह निकलता है कि आप पैसे कमाने के आसान और रचनात्मक रास्तों को नहीं देख पाते, बार बार फाइनेंशियल सीलिंग पर पहुंच जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं। मन में गिल्ट आता है जब ज्यादा पैसा आने लगता है। नंबर 6, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। धन केवल साधन नहीं, एक जिम्मेदारी भी है और बहुत से लोग इस जिम्मेदारी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा आ गया तो उसे मैनेज कैसे करेंगे, टैक्स भरना पड़ेगा, लोग उधार मांगेंगे, गलती हो गई तो सारा कुछ चला जाएगा। ये सभी बातें फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती हैं। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में घर में देखा कि जो पैसे वाला है उस पर सभी डिपेंडेंट हैं और वह स्ट्रेस में है। कोई करीबी व्यक्ति पैसा गंवा बैठा, पैसे ने बर्बाद कर दिया। अनजाने में सीखा कि पैसा आते ही सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आजादी खत्म हो जाती है। इससे परिणाम यह निकलता है
व्यक्ति कॉन्शियसली पैसा नहीं चाहता ताकि वो जिम्मेदार ना बने, जितना आता है उतना खर्च कर देते हैं ताकि एक्सेस ना रहे, डेलीगेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर भागते हैं। नंबर 7, स्पिरिचुअल ब्लॉक। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि धन और अध्यात्म साथ नहीं चल सकते? बहुत से लोग मानते हैं कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं या सच्चा साधक सिर्फ न्यूनतम में जीता है। यह सोच, जिसे हम आध्यात्मिक ब्लॉक कहते हैं, धन को आकर्षित करने में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में सिखाया गया कि भगवान उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो सादा जीवन जीते हैं। धार्मिक किताबों या प्रवचनों का गलत अर्थ निकाला, जैसे धन मोह है। संतों साधुओं को रोल मॉडल मानते हुए यह मान लेना कि धन से दूरी ही मुक्ति है। इससे परिणाम यह निकलता है कि व्यक्ति अनजाने में खुद को सीमित रखता है। वह खूब मेहनत करता है, पर जैसे ही पैसा आता है कोई न कोई कारण से चला जाता है। गिल्ट या शर्म महसूस करता है जब पैसे से खुशियां मिलती हैं। नंबर 8, गिल्ट ब्लॉक। क्या आपने कभी सोचा है इतने पैसे का मैं क्या करूं? जब दुनिया में लोग भूखे हैं तो मैं क्यों अमीर बनूं? कहीं ज्यादा पैसा कमाना गलत तो नहीं? यह सब विचार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके भीतर गिल्ट ब्लॉक एक्टिव है। यह अवरोध आपके मन में ऐसा गिल्ट पैदा करता है जो धन को आकर्षित करने में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में बार बार यह सुनना, पैसे के पीछे भागना पाप है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अमीर लोग दूसरों का हक छीनकर अमीर बनते हैं। इतना पैसा क्यों चाहिए? जरूरत भर काफी है। जब आपने देखा कि किसी अमीर रिश्तेदार को बुरा कहा जा रहा है, जैसे घमंडी हो गया है ये तो, जब आपने अपने परिवार की आर्थिक हालत देखी और यह मान लिया कि मुझे भी ऐसे ही जीना है, इन विचारों ने आपके भीतर ये भावना गहराई से बैठा दी, अगर मैंने ज्यादा पा लिया तो मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा। इससे यह परिणाम निकलता है, आप पैसे कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं। आप अपनी इच्छाओं को खुद दबा देते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है तो गिल्ट महसूस होता है, मैं इतना खुश क्यों हूँ? आप खुद को दूसरों से कमतर या जिम्मेदार महसूस करते हैं उनकी गरीबी के लिए। आप अमीरी को डिजर्व ही नहीं मानते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप ज्यादा पाने के योग्य नहीं हैं? तो कमेंट में लिखें, मैं प्रेम, उद्देश्य और समर्पण से धन को स्वीकार करता हूँ, यह मेरा अधिकार है। नंबर 9, फियर ऑफ चेंज। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अगर मेरी जिंदगी बदल गई तो मैं खुद को खो दूंगा, या फिर जो है वो ठीक है, ज्यादा चाहा तो हाथ का भी चला जाएगा? यही है फियर ऑफ चेंज। यह डर अक्सर व्यक्ति को उसी पुरानी स्थिति में बांधे रखता है, भले ही वह अनकंफर्टेबल हो। और जब बात धन और सफलता की आती है तो यह डर सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में सीखी स्थिरता की परिभाषा जो है उसमें संतोष रखो। परिवर्तन जोखिम है, नुकसान भी हो सकता है। पारिवारिक माहौल जहाँ नया करने की कोशिश को हतोत्साहित किया गया, अतीत में कोई बदलाव किया हो और परिणाम सही ना आया हो तो दिमाग ने मान लिया कि बदलाव मतलब खतरा हो सकता है। मीडिया या समाज द्वारा बार बार दिखाया गया कि सक्सेस के साथ लोनलीनेस या तनाव आता है। इससे परिणाम यह निकलता है, व्यक्ति ग्रोथ के मौके देखते हुए भी कदम पीछे खींच लेता है। मन में एक्साइटमेंट के साथ डर भी जुड़ा रहता है, अगर सफल हुआ तो जिंदगी ही बदल जाएगी और लोग भी बदल जाएंगे। कंफर्ट जोन में रहना ही सेफ लगने लगता है, लेकिन वही जोन धीरे धीरे केज बन जाता है। अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन फियर के कारण एक्शन नहीं ले पाते। क्या आप कभी भी सफल होने से पहले डर गए थे? तो कमेंट में लिखें, मैं परिवर्तन को प्रेम और विश्वास से स्वीकार करता हूँ, यही मेरा विकास है। पास्ट ट्रॉमा ब्लॉक। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब कभी भी पैसा आता है तो आप बेचैन हो जाते हैं या अनजानी चिंता महसूस करते हैं? क्या बचपन में किसी पैसे से जुड़ी नकारात्मक घटना ने आज भी आपके मन को बांध रखा है? पास्ट ट्रॉमा ब्लॉक यह वही अदृश्य दीवार है जो अतीत की पीड़ा को पकड़ कर रखती है और आज आपके वित्तीय विकास को रोक देती है। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में माता पिता के बीच पैसों को लेकर झगड़े देखना, जैसे तेरे कारण घर की हालत खराब है। पैसे की वजह से किसी का अपमान, शर्मिंदगी या असहायता का अनुभव करना, जैसे स्कूल की फीस ना भर पाना, रिश्तेदारों से ताने सुनना। धन की वजह से किसी करीबी को खो देना, जैसे धोखा, बंटवारा, अलगाव, गरीब होने की शर्म और तिरस्कार का गहरा घाव। ये घटनाएं मन में पैसा दर्द देता है जैसी गहरी मान्यता बैठा देती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में यह सोच जाता है पैसा अगर आया तो दर्द वापस आएगा, बेहतर है कि दूर ही रहे। इससे परिणाम यह निकलता है, व्यक्ति खुद को सेबोटेज करता है। जब पैसा मिलने वाला होता है तो अनकॉन्शियसली गलती कर बैठता है। पैसे की बात से ही घबराहट या तनाव होता है। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचता है। पैसा आते ही अनजाने में उड़ा देता है क्योंकि मन कहता है पैसे से जुड़ा रहना खतरा है। नंबर 11, आइडेंटिटी ब्लॉक। क्या आपको कभी ऐसे लगा कि पैसा मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है? क्या आप कभी सोचते हैं मैं बस एक साधारण इंसान हूँ, अमीर लोग कोई और ही होते हैं? यदि हाँ तो हो सकता है आप आइडेंटिटी ब्लॉक से जूझ रहे हैं।
वो अदृश्य अवरोध जो आपकी आत्मिक पहचान को इस हद तक सीमित कर देता है कि आप खुद को कभी भी धनवान, सफल या समृद्धि व्यक्ति के रूप में नहीं देख पाते। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में बार बार सुनना हमारे बस की बात नहीं। हम जैसे लोग तो बस गुजारा ही कर सकते हैं। परिवार या समाज में खुद को औसत, मध्यवर्गीय या साधारण समझते हुए बड़ा होना, बार बार खुद को अमीर से अलग मानना जैसे वे किसी और ग्रह से आए हैं। यह मान लेना कि अमीरी किसी खास कुल, जाति, प्रोफेशन या किस्मत वालों के लिए होती है, मेरे लिए नहीं है। इससे परिणाम यह निकलता है व्यक्ति कभी भी खुद को वेल्दी आइडेंटिटी में इमेजिन नहीं कर पाता। वह नई संभावनाओं को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि डीप डाउन मानता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। जब अवसर आता है तो वह असहज महसूस करता है। हर बार सोचता है पैसा तो अच्छा है पर मैं कौन होता हूँ इसे संभालने वाला। क्या आपने कभी अपनी पहचान को ही अपने रास्ते में रुकावट बनते देखा है? तो कमेंट में लिखें। आज से मैं खुद को सीमाओं से नहीं, संभावनाओं से परिभाषित करूंगा। नंबर 12, कंपैरिजन ब्लॉक। क्या आपने कभी ये सोचा है वो मुझसे कम मेहनती है फिर भी उसके पास सब कुछ है? या फिर अगर मैं उसकी तरह स्मार्ट होता तो मैं भी अमीर होता? अगर हाँ तो आप कंपैरिजन ब्लॉक से जूझ रहे हैं। एक मानसिक अवरोध जो न केवल आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है बल्कि आपकी धन प्राप्ति की शक्ति को भी कमजोर कर देता है। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में बार बार तुलना होना। देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है। सोशल मीडिया पर हर किसी की सक्सेस देखकर खुद को कमतर महसूस करना, अपने आत्म मूल्य को दूसरों की उपलब्धियों से नापना, यह मानना कि सफलता एक कुर्सी है जो किसी और को मिली है और मुझे अब नहीं मिलेगी। इससे परिणाम यह निकलता है कि व्यक्ति हमेशा खुद को कम महसूस करता है चाहे उसने कितना भी कुछ किया हो। कंपैरिजन जेलसी में बदल जाती है और जेलसी मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी रुकावट है। अपने यूनिक गिफ्ट को पहचानने के बजाय वो दूसरी की शैडो बनकर रह जाता है और किसी और की स्पीड को देखकर अपनी जर्नी को अधूरा मान लेता है। क्या आपने कभी खुद को दूसरों से तुलना करके खुद की ऊर्जा कमजोर की है? तो कमेंट में लिखें। मैं अपनी यात्रा पर भरोसा करता हूँ और मैं उस पर गर्व करता हूँ। नंबर 13, स्कार्सिटी माइंडसेट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि धन आपके पास कभी नहीं आ सकता? पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है, मैं तो हमेशा स्ट्रगल करूंगा। यह सोच जिसे हम स्कार्सिटी माइंडसेट ब्लॉक कहते हैं आपके जीवन में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। जब हम अपनी सोच में कमी को ही जगह दे देते हैं तो हम किसी भी स्थिति में अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाते हैं। यह ब्लॉक कैसे बनता है? बचपन में बार बार सुनना हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते। किसी ने कहा पैसा पेड़ पर नहीं उगता। इस सोच से यह एहसास होता है कि धन एक दुर्लभ वस्तु है और हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। हर चीज को ज्यादा से डरना, जैसे खर्च करने से डरना, अपनी कीमत बढ़ाने से डरना या दूसरों को मदद करने से डरना। इससे यह परिणाम निकलता है कि व्यक्ति हमेशा स्कार्सिटी की स्थिति में खुद को देखता है, कहीं और मौका नहीं मिलेगा ऐसा सोचता है। जीवन में आय के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ रहता है। पैसा इतना कठिन है, शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे हमेशा कम ही मिलेगा। यही सोच उसे किसी भी अवसर का पूरी तरह से फायदा उठाने से रोक देती है। उसकी खुद की मूल्य भावना और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसे की कमी से डर ने आपकी प्रगति को रोका है? तो कमेंट में लिखें। मैं प्रचुरता की ओर बढ़ रहा हूँ और सफलता मेरा हिस्सा है। अब समय आ गया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो सारे जंग लगे ताले खोलें जिनमें आपकी समृद्धि कैद है। ध्यान रहे पैसा कभी बाहर से नहीं आता, वह अंदर से निकलता है। जब आप अपने अंदर के ब्लॉक्स को हटा देंगे तो बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपने अपने अंदर कौन सा मनी ब्लॉक पहचाना और शेयर कीजिए अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द संप्रेत पर हम मिलकर एक ऐसा माइंडसेट बनाएंगे जो सिर्फ सपना नहीं देखता, उससे जीता भी है। चलो आज से अपने सबकॉन्शियस को अमीरी के लिए ट्यून करते हैं।